बाप ना भी जान लेती रहे तो इसका दादा ना भी जान लेती रहे तो वगैरह वगैरह। मतलब 2005 तो पहला वो लिखत में अगर देश रहा होगा ये कर लिखा अगर के एक्ट क्या के अगर दो विटनेस अगर ग्राम सभा मने उन्होंने तो ये भी जड़ा है चले। दूसरा ये जो मैं सबूता की गल कही ना तमना ग्राम सभा को ले जाना जो ग्राम सभा के बारे में दसो ना, लेकिन तमना यो चीज मान लेनी है कि कोई अफसर कोई कमेटी एज पर एक्ट हमारे ऊपर प्रेशर नहीं कर सकती कि तमना या सबूत आन ही आन या सबूत नहीं आन सकते ना। नहीं उसमें कोई दो सबूत एक्ट में लिखे हुए प्रेजेंटेशन में एक ही सबूत लिखे हुए जेएंडके की हजारों एकड़ या जमीन है वो मान जाऊँ मेरी थोड़ी बहुत कल्टीवेशन है मतलब खेती बाड़ी है और मेरी जमीन होगी है या ना मैं मेरो 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 गुजारो नहीं हो तो ये दो चीज हर सबूत है आ गया ना। उस तो बाद जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी एक्ट में बार बार लिखी गई है और वह लिखी गई है कि भाई तमना बोनाफाइड लाइवलीहुड थारो जड़ो गुजर बसर गुजर औकात थारो जड़ो अगर ना वह तो तम जिंदगी जी है थारी चली जाए और तम ना जी सके जी है वो सिलसिले जो तमने सबूतों के नाल जो थारे को ग्राम सभा आवेगी ग्राम सभा का लोग आवेगा उसलिए तुमने ये साबित करना है कि ये दूध है या भैंस है या गाय है या वाह है इसके नाल मेरे गुजारो पहलू को ये 4 जी हैं 10 जी हैं जो भी उसके भी फार्म में लिखे हुआ है थारा काम में टोटल लोग कितना है फार्म में लिखे हुआ है कि कितना बंदा है तो हम कहेंगे नहीं ये 12 है तो दूसरा पाई ने भी भाई 12 लिखे हुए हैं ना। तुमने ये साबित करना है कि थारी जिंदगी को दारोमदार किससे जमीन के ऊपर है। इसके अलावा यो नहीं कोई जमीन तकसीम पहले भी और ट्राइबल डिपार्टमेंट बंडल को और जावेद भाई जैसा लोगों को कोई बंडल की हम तू नहीं ले तम उसके ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए 2005 तो पहला सबूत होना चाहिए थारा को और तम इसके नाल जुड़िया हुआ होना चाहिए जिस हमारा लोग गरीब गुरबा जो है जुड़िया में ये कोई मतलब माल बनाने को जमीन के ऊपर कब्जो करना लोग कानून नहीं है बल्कि तमना थारा जरा हकूक तम सदियां तो जिस जमीन के ऊपर नहीं लगाओ तमना कड़े लगाओ बार बार थारो लाइवलीहुड खराब है लोग कई लोग मंगे लगा हुआ कई लोग फार्म में जाकर मजदूरी करे लगा क्योंकि वे जमीन तो काट दिता गया। हूँ सरकार ने जो है फैसला किया कि तमना जो फॉरेस्ट राइट एक्सटेंड किए जाए उसमें जी मुराद है उसमें यह है हूँ तमना दसो चन के मती तो मती जमीन कितनी मिल सके ज्यादा तो ज्यादा जमीन जी है वह कितनी मिल सके वह है 4 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर हरी गुजर बसर इस जमीन के ऊपर होनी चाहिए या कल साबित करनी जरूरी है बोनाफाइड लाइवलीहुड वो तुमने साबित करना है कि भाई इसमें बोनाफाइड करो राइट है करो और इसके बाद एक चीज और जुड़ी हुई है ये दो सबूत काफी नहीं है उस तो बाद खाली जड़ी है ना उसमें है बोनाफाइड लाइवलीहुड ठीक है जो इसके नाल वीडियो है उसमें के तमाम लोग गुजर बसर हारो से बगैर जिंदगी के बगैर कोई और सारो नहीं गुजारो नहीं या ना भाई तरीक नाल पूछ सके 79 के नाल उन्होंने देखे जिन्हें परदादा का नाम का कागज निकला है अगर एक दुनिया है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो इसके लोग 79 के नाल तक जमीन जी है इसके बीच जी है प्रोविजन जो दिखो है 4 हेक्टेयर को एक्ट में वो जो तुमने पढ़ के सुनाओ लोगों के 79 कनाल जी जमीन जी है वह दी जाए। हूँ तुमने या जमीन लेनी किस तरह है या जी भी थारा एड जमीन है उस तक जानो किसको ले ठीक है जी। तुमने जानो है इसमें 4 कमेटी ठीक है जी 4 कमेटी है ग्राम सभा सब तो पावरफुल है सब 79.7 कनाल मतलब 80 कनाल लेकिन 80 कनाल मिलती नहीं 32 कनाल थोड़ी ये मनने के एक शुक्रिया। दो इश्यूज हैं जो पिछले कुछ दिनों से ना उभर रहे हैं बार बार बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। एक तो ये है कि म्युनिसिपल ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू हमने एक
अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ पर अरेंज किया। तो इसमें 3-4 इनफैक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट से स्टेक होल्डर्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू से, सांबा से, कथुआ से और रियासी, उधमपुर, पुंछ से भी कुछ तशरीफ़ लाए हैं। सो एक जो अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम जो हम प्लान कर रहे थे और फाइनली आज हमने शुरू कर लिया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें हमने एक्चुअली लोगों को यही बताया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है अब स्टेट में, यूटी में स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद शुरू हुआ है। सो इम्प्लीमेंटेशन बहुत एक सीरियस नोट पे इनिशिएट हुआ है। एक्ट के तहत बहुत सारे कमिटीज़ बनने हैं, एक यूटी लेवल कमेटी बनना है। चीफ सेक्रेटरी साहब के तहत वो कमेटी ऑलरेडी बना हुआ है। उसमें स्टेक होल्डर्स को भी हम शामिल करने वाले हैं जल्दी। उसके लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी है जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर साहिबान सदारत वो करेंगे। उसके बाद सब डिविजनल लेवल पे एक कमेटी है जिसमें एसडीएम साहब या एडीसी साहब या एसीआर साहब वो चेयरपर्सनशिप वो करेंगे और काम चलाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास लोएस्ट लेवल पे जो ग्राम सभा लेवल पे है वो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ हैं। वो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ जो हैं ऑलरेडी पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में सारे जगह कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर वो एरियाज़ जहाँ पर स्नोफॉल है अभी, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जगहों पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। अब ये जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है इसका बहुत एक बड़ा रोल है, क्योंकि स्टेक होल्डर से ही ये बनना है, ग्राम सभा के लोगों ने ही चुन के बनाना है। और उसमें फॉरेस्ट राइट्स कमेटी में एसटी कम्युनिटीज़ के, नोटिफाइड एसटी कम्युनिटीज़ जो हैं जैसे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शिन वगैरह जो हैं उनके मेंबर्स होंगे। औरतों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है। वो एक चेयरमैन बनाएंगे अपने लेवल पे और एक सेक्रेटरी बनाएंगे, क्योंकि काम उन्होंने शुरू करना है। फॉरेस्ट राइट्स के उन्होंने दावे को, क्लेम्स को उन्होंने रिसीव करना है और उस पर गौर करके फैसले पे आना है, क्या किसी का हक जो है वो जो मांग रहे हैं वो सही है कि नहीं। फिर इस तरह से वो जो है काम होगा। तो ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये ग्राम सभा के लेवल पे, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी के लेवल पे अपना वो बना लेंगे प्रपोजल, इनका सही है, ठीक है, तो अगर उनको लगेगा ठीक है तो वो सब डिविजन लेवल कमेटी को भेजेंगे। फिर सब डिविजन लेवल कमेटी जो है वो उस पर गौर फरमाएंगे, क्या इनका जो हक का क्लेम है, दावा जो है, क्या सही है कि नहीं। फिर अगर उनको ठीक लगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कमेटी जो है वो फाइनल अथॉरिटी होगा। वो बोलेंगे कि हाँ, इस शख्स का या इस कम्युनिटी का जो दावा है फॉरेस्ट राइट्स पर वो सही है, तो फिर वो कर लेंगे, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसमें अपील का भी सिलसिला है। तो ये हमने किया है। और दूसरा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक बहुत लंबा ट्रेनिंग का सिलसिला प्रोग्राम शुरू किया है। इनफैक्ट वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। तकरीबन 50,000 60,000 ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स को हमने ट्रेन किया है। डीसी साहिबान लगे हुए हैं। इनफैक्ट 15 तारीख से 15 जनवरी के बाद क्लेम्स देना शुरू हो जाएगा। तो वो एक सिलसिला है जो बिल्कुल आगे तक चलेगा और सबके राइट्स का वो इनफैक्ट हक लोगों को अपना लेने का एक मौका है। सब कर सकते हैं। उनके पास रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होंगे, फॉरेस्ट के रिकॉर्ड्स होंगे या कोई और पुराना कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, तो इस तरह से रिकॉर्ड्स को देख के सारा मसला वो सॉल्व करेंगे। सो ये ट्रेनिंग जो है, ये प्रोग्राम जो है ट्रेनिंग का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है, हकूक़ अराज़ी जंगलात जो बोलते हैं, इसमें एक्चुअली एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, फॉरेस्ट सेक्रेटरी साहिबा और कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और दूसरे सेक्रेटरीज जिनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ ताल्लुक़ है, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना है, वो सारे सेक्रेटरीज मॉनिटर कर रहे हैं। हम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में हम लगे हुए हैं, डायरेक्टर साहब लगे हुए हैं। हम एक्ट का ट्रांसलेशन भी हम लोकल लैंग्वेज में, जैसे गोजरी लैंग्वेज में है या दूसरे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लैंग्वेजेस हैं, उसमें हम ट्रांसलेशंस करा रहे हैं। वो इसलिए कि लोग अपनी ज़बान में एक्ट को, रूल्स को पढ़ें और समझें और अपने हकूक़ का इस्तेमाल करें। So I think that's about it.
मैम अगर बात करें हम कमेटीज की, जो 10 से 15 लोगों की कमेटीज है, उस कमेटी को बनाने वाले आम लोग होंगे या सरपंच पंचिज होंगे? नो नो, ग्राम सभा मतलब हो गया गांव का जो वो है, सारे एडल्ट मेंबर्स जो हैं वो ग्राम सभा होंगे। तो लोगों ने ही चुनना है सरपंच को या किसी और आम लोगों को पता होना चाहिए हमारे कमेटी मेंबर्स कौन कौन है। हाँ एब्सोल्युटली, अभी सेमिनार में यही हमने बताया कि जो है ग्राम सभा जो है, जो एडल्ट मेंबर्स सब होंगे, सबको उसमें बैठने का हक है, उन्होंने बनाया है। काफी सारी जगहों से ये शिकायतें आ रही थी, सरपंच और पंच जो है खुद से अपने मेंबर्स बना के जो है फोटो सेंड कर रहे हैं कि ये हमारी कमेटी यहाँ से बन चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर कहीं किया है तो गलत है। डीसी साहिबान मॉनिटर कर रहे हैं इसमें। एक्चुअली अब ऐसी बातें निकलेंगी क्योंकि हम पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं और पैरेलली साथ में कर रहे हैं, तो ऐसी बातें निकलेंगी, बट वी विल एड्रेस ऑल द इश्यूज। डिप्टी कमिश्नर्स एक्चुअली बहुत फोकस के साथ उनका वो कर रहे हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उन्होंने जल्दी ख़त्म किया, फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज़ को जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, बहुत फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज को भी इवेंचुअली हम सॉल्व करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा उनको भी मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब्स में है और आज की डेट में अगर कहें तो पैसे में अच्छे हैं, क्या उनको भी इसका फायदा मिलेगा? उनके पास जमीनें जो उनके कब्जे में हैं, जो फॉरेस्ट को ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं और आज भी यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे पहले टाइम से, मतलब आबाई टाइम से यूज कर रहे हैं, उनका मसला है ये ना। सो उस कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं उनके हक के बारे में है। मैम यहाँ पर एक सवाल ये रहेगा, जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके पास पक्के मकान बन चुके हैं, क्या अगर वो दोबारा से आते क्लेम करते हैं कि हमारा इस जगह पे कोई हक है, तो क्या उनको मिलेगा? जो जिन्होंने ये काम यूज करना, उन रिसोर्सेज को, जंगलात के रिसोर्सेज को यूज करना बंद कर दिया है और माइग्रेट करके कहीं और सेटल हो गए हैं और वो काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका नहीं बनता है। अब एक्चुअली वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जैसे क्लेम्स आना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्ड्स को हम देख के और एक्ट को बार बार पढ़ के हम स्पिरिट को समझ के हम इंटरप्रेट करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो गवर्नमेंट ने 2019 में हमारी यूपी में लागू किया, ये एक्ट 2006 में बना था और नोटिफाइड 2007 में हुआ। ये एक्ट क्या कह रहा है कि वो ट्राइबल, वो गुज्जर बकरवाल या कहीं कोई भी ट्राइबल जो कम्युनिटी है, जो 13 दिसंबर से पहले किसी जगह बैठा है, चाहे मकान की शक्ल में है, चाहे जमीन की शक्ल में है, वो उसका मालिक है। हाँ, काम चल रहा है। ये एक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। पता नहीं यार उसका चल रही है। रिकॉग्नाइज क्या चीज होती है? हाँ, यहाँ पे ये स्टेज है, हमें नजर आता है कि ये स्टेज है, हम कहते हैं कि हाँ भाई ये स्टेज है, हम कुछ नया नहीं दे रहे, बल्कि जो आपका राइट था उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप जंगल में बैठे हैं तो आपके राइट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं दे रहे, ये आपका राइट था। सरकार तो सिर्फ इस एक्ट के तहत आपके राइट की रिकॉग्निशन दे रही है। अब इस एक्ट को जब लागू किया गया, ये लागू कैसे होगा, इसके लिए आज ये पहला सेमिनार था, यहां खत्म नहीं हुआ, हम डिफरेंट एरियाज में आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, जहां जहां अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको किसी मामले में तंग करेगा तो हम आपके सपोर्टर वहां बन के खड़े। मैं गोजरी, पहला मैं ये, बाद में गोजरी, मैं अच्छी गोजरी बोल लेता हूं और मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे राय साहब मेरे पड़ोसी हम एक ही स्कूल में पढ़े। जो अगली बात मैं करना चाहता हूं, मैं बैक और टहोक में भी रहा हूं। जो दूसरा राइट है कम्युनिटी राइट, वो भी हमने
देखा है कि कम्युनिटी हमारा राइट क्या है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस का है उस पर क्या राइट होगा। ये तीनों चीजें जो हैं, मैं डायरेक्टर जरूर हूं, लेकिन ये तीनों चीजें उस एरियाज में रहा हूं, उन जंगल एरियाज में जहां आप लोग रहे हैं, ये तीनों राइट्स को अच्छी तरीके से जानता हूं। आप लोगों ने, चाहे आप जम्मू के किसी एरिया में रह रहे हो या बैक में जाना है, एक तो अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज में कहीं पर रह रहे हो, रुके हो, या वहां पे आपका कोई कुल्ला है, या आपने कोई जमीन जो है वहां बनाई है अपनी सब्जी के लिए या लाइवलीहुड के लिए या बकरियों के लिए या भैंसों के लिए, वो जो कुल्ला है आपका जो सबूत है वो कुल्ला है। आपका सबूत जो है वो आपने सब्जी के लिए कोई जगह बनाई है, वो सबूत है। ये जरूरी नहीं है कि 2005 में भी सैटेलाइट के जरिए देख लेंगे कि वहां पे कुल्ला अगर था, वहां पे अगर किसी ट्राइबल ने, किसी बकरवाल ने अपना तंबू जो है बैक में या डोक में लगाया है, तो उसको वो राइट मिलेगा। वो राइट कोई उसे छीन नहीं सकता। एक तो आपको अपना पर्सनल राइट, चाहे वो मकान का है, जमीन का है। एक है कम्युनिटी राइट। कम्युनिटी राइट जो है, आप डोक में जा रहे हैं, राई साहब ने बड़ी तफसीलन आपको यहां पे बताया। आप किसी डोक या अपर रीचीज में जाते हो, वहां पे जो आप एरिया जो है, उस एरिया में 10 कुंबे हैं या 50 हैं या 40 हैं, जितने भी वहां कुंबे हैं, उसका राइट जो है, आप उस नाम से, उस बैग का नाम जरूर होगा, उस डोर का जरूर नाम होगा, और उसकी ग्राम सभा जो है उसके नाम से ग्राम सभा बना सकते हो। एक्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यह जरूरी नहीं है कि आपका ये गांव जो है इसी की ग्राम सभा है, उस हैमलेट की भी ग्राम सभा होगी। एक्ट और रूल और गाइडलाइन हमें यह बता रही है कि अगर आपकी बैग के 10 लोग हो जाते हैं, कहते हैं कि ये यहां का हमारे कुल्ले थे, यहां हमारा मकान था, यहां हम रह रहे थे, और वो अगर वो डॉक्यूमेंट किसी भी सूरत में आपके मौजूद है, अगर नहीं है तो सैटेलाइट देख लेगा, और सैटेलाइट जब देख लेगा वो राइट आप इनके हैंड ओवर कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस गुच्छी थी या जंगलात से, बहुत से और नाम से लोग जो है निकालते थे पहले, बड़े छुपा के कहीं मार्केट तक पहुंचाते थे कि फॉरेस्ट वाले पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। अब वो राइट जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको बेचने का आपके पास है, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और उस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में आपको सड़क बनानी है, तो आप ये कहेंगे कि वहां पे इतना एरिया जो सरकारी जमीन से होके या फॉरेस्ट का कुछ एरिया जो है गुजर के मेरे इस डोक में, मेरी इस हैमलेट में पहुंचता है, तो सरकार जो है इसको भी राइट दे दे। एक तो राइट दे दे, दूसरा यहां सड़क बना दे। वहां स्कूल है तो स्कूल बना दे, वहां आंगनबाड़ी सेंटर है तो आंगनबाड़ी सेंटर बना दे, वहां हेल्थ का सेंटर है तो हेल्थ का सेंटर बना दे, वहां बिजली की जरूरत है तो बिजली पहुंचेगी।
वहां पानी की जरूरत है तो पानी पहुंचेगा। वहां का अगर इरिगेशन आबादी के लिए जो है वो कोई रिसोर्स बनाना है तो वो भी सरकार देगी, ये एक्ट कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्ट कह रहा है कि सारी चीजें आपको उस जंगल के उस एरिया में भी मिलेगी। लेकिन अब मैं लास्ट में आऊंगा कि आपको कैसे अपना जो हक मांगना कैसे है, या हमारी कमेटी कैसे बनी है, और इस कमेटी में अगर कोई खामी है तो कैसे दूर हो। तीसरा, तीनों राइट्स, अगर आपके पास राय साहब ने आपको बताया तीनों राइट्स, चाहे आप यहां पर रहते हो या बैक में रहते हो। जी चौधरी जी अली मोहम्मद इंटरनेशनल गुज्जर महासभा जी रिलेटेड जम्मू कश्मीर। क्या कहना चाहेंगे? सेमिनार आज जो रखा है जी डायरेक्टर जी ट्रैवल अफेयर ने रखा था जी अवेयरनेस कैंप, जैसे कि हमारे लोगों को समझाया जाए कि 2006 जी फॉरेस्ट एक्ट जी इम्प्लीमेंट हुआ है इधर, इसके बारे में रखा था जी। तो क्या लोगों में अवेयरनेस है इसकी, या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सर इसमें लोगों में ये है कि ये 50% ये रख लो भी, जिन लोगों को इसके बारे में ये पता नहीं, नॉलेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, जहाँ भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा जाए और हमारे लोगों को अवेयर किया जाए कि यानी ये फॉरेस्ट है क्या है, कि जैसे हमें यानी 70 साल की आज़ादी के बाद ये हक मिला है रहने का। गुज्जर बकरवाल को आप देखते थे जी ज़मीनों से उठाया जाता था, उखाड़ा जाता था, कुल्ले गिराए जाते थे, मकान गिराए जाते थे। अभी हमें हक मिला है कि हम जहाँ पर हमारी ज़मीन है, जगह हमारा ये इधर रह सकते हैं। जैसे 40% हम लोग अभी भी ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं, मकान नहीं, घर नहीं है। उनके लिए भी अंजीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, फॉरेस्ट एक्ट जो लागू किया है कि जो गुज्जर बकरवाल तबका जो अंजीर ST के लोग हैं जी अपने घर मकान में 32 कनाल में जगह में ये रह सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। जैसे उनका एक नारा था सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जम्मू कश्मीर जैसे यूटी बन चुका जी गवर्नर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये ऐसा एक स्टेप उठाया है कि हमारे अंजीर गुज्जर बकरवाल की आवाज़ को सुना है, जो अंजीर फॉरेस्ट एक्ट लागू किया है। अभी हम चाहते हैं कि जैसे यानी ये लागू हो चुका है, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में भी अंजीर एजुकेशन आएंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दुनिया के चांद की बात कर रही, हमारे बच्चे आज भी ना अंजीर अनपढ़ता की मार खा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जैसे हमारे अंजीर प्रधानमंत्री साहब का कि उन्होंने अंजीर बड़ा अच्छा अंजीर स्टेप लिया है कि जैसे हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनका नारा था कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको हम उठाएंगे, उन्होंने उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में हमारे जैसे अंजीर दूध की प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास भैंस है, गाय है, बकरी हाई ब्रीड की रखेंगे, हम अंजीर अच्छा कारोबार कर सकेंगे। जैसे हमारा अंजीर फ्रेश मिल्क होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देखते होंगे जो बाहर से पंजाब से दूध आता है, मैं उनके भी अंजीर खिलाफ नहीं हूँ, मगर वो ये होता है कि 2-3 दिन का दूध अंजीर स्टोर करके रखते हैं, फिर वो यहाँ पर लाया जाता है। हमारा जो अंजीर गुज्जर अंजीर यहाँ का है, उनके पास फ्रेश मिल्क होता है। मैं ऐसे चाहूँगा कि जैसे ये जो ट्रैवल वाले हैं, इनसे भी मैं अपील करूँगा कि हमारे शॉप हो, दूध के अंदर बूथ बने। ये जैसे हमारी माएँ बहनें आप देखते होंगे दूध लेकर गाड़ियों में जाती है, धक्के खाती हैं, वो यहाँ पर एक जगह दूध को ला सकें और बेच सकें इज्जत से, और अंजीर फ्रेश मिल्क लोगों को दे सकें। कि अगर हम बात करें तो बीजेपी का यहाँ पे कोई भी सदस्य नहीं नजर आया, और बीजेपी में भी इसको लेके जो है काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है कि जो ट्राइबल अफेयर्स के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये बीजेपी का मसला जो अंजीर पार्टी बेस पे नहीं था किसी का भी, अंजीर कांग्रेस का नहीं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी को जताया गया, दिखाया गया। नहीं, उनको हम साथ, सर हमें जो भी कोई देगा हम अंजीर शुक्रिया अदा करेंगे। बीजेपी की सरकार ने हमें दिया है, राइट दिया, तो हम उनका भी अंजीर आभारी हैं। जैसे हमारे 70 साल की जो जाने हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में रही, चाहे वो NC PDP ला लो, कांग्रेस वाले ला लो, किसी ने भी हमारी सपोर्ट नहीं की, तो हम उनको कैसे मानेंगे? बीजेपी ने जो अच्छा किया तो हम अच्छा मानते हैं। सदस्य यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? मौजूद उनको सर ये अंजीर इनवाइट नहीं किया गया, अंजीर पार्टी बेस पे नहीं था ना, ये अंजीर प्रोग्राम ये था, अंजीर अवेयरनेस कैंप था। उनमें नाराजगी है, उसके लिए क्या कहेंगे? उनका
भी हम जी शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से जी, गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी, प्रधानमंत्री साहब का जैसे मैंने पहले ही बोला है, उनका तहे दिल से जी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हक दिया है। इसलिए उनको नहीं बुलाया गया यहाँ पे? वो सर उनको हमने बुलाया, सबको बुलाया था। इधर आपने देखे होंगे बीजेपी वाले अंजीर सुरमुद्दीन है जो हमारे अंजीर बीडीसी के चेयरमैन बने हैं अंजीर लखनपुर से, उनको भी बुलाया है। अंजीर डीडीसी के भी सारे इधर आए हैं, सब लोग आए हैं सर। जी सर, बीजेपी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं सर। बीच में हमारे जो अंजीर गुजर कम्युनिटी है, कोई बीजेपी से जुड़ी है, कोई कांग्रेस से, कोई बीडीपी से, कोई एनसी से, सब पार्टियों के सारे लोग आए। बीजेपी के एसटी मोर्चा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि हमें जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हमें यहाँ पे इन्विटेशन नहीं दिया गया। सर हमें ये अंजीर पार्टी बेस पर होता, मैं यहाँ लीड करता तो मैं उनको भी बुलाता। अंजीर डायरेक्टर साहब का मसला था अंजीर गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने सबको बुलाया था। अंजीर मोसे जो लोग थे कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, वो सारे आए हैं। तो सब ने बात उनके सामने रखी है, वो भी उनकी बात सुनी है भी। जाने जो फॉरेस्ट एक्ट है इसके बारे में बताया गया है भी इसको ऐसे ऐसे करना है, अंजीर कमेटी बनानी है। जो जाने बात नहीं मानने के वो अंजीर हमारे तक पहुँचना है। मेरा नाम अनवर अली है। क्या कहना चाहेंगे जो सेमिनार यहाँ पे चल रहा है? सर ये बहुत अच्छा चल रहा है और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बीजेपी सरकार का। आज तक हमें ये एक्ट नहीं मिला है और आज का जो एजेंडा था ये इस चीज़ से था जो लोगों को पता नहीं था। कुछ ऐसे पंचायतें भी हैं वहाँ पे अपने ये हमारे मेंबर बनाए नहीं गए हैं, 10 नहीं बनाए, कहीं पे 2 बनाए हैं, कहीं 3 बनाए गए हैं। हम ये डायरेक्टर साहब से अपील भी करना चाहते हैं और सेक्रेटरी साहब से करने चाहते हैं और राय साहब से करने चाहते हैं। हम जो भी पंचायतों पे वीडियो साहब को दोबारा अवेयरनेस करें, क्योंकि हमारी काफ़ी सारे लोग जो पिछड़े लोग हैं, बड़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, कहीं पे नाम भी नहीं रखें, 2-2, 3-3। जब तक हमारे लोग होंगे नहीं तब तक आवाज़ कहाँ से उठेगी सर?